हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज नई कंपनी के साथ आए हैं। बेहतरीन कंपनी है। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। आईटी से रिलेटेड कंपनी है। तो ऐसी रोचक वीडियो लेके आप लोगों के पास आते हैं। रोचक स्टॉक जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। तो आइए जानते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में। Sonata Software is a global technology company that enables successful platform-based digital transformation initiatives for entertainment to create business for the connected। तो ये जो है कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये प्रोवाइड कराती है सर्विस और कंपनियों को। यानी कि कुछ सिस्टम्स के लिंक्स होते हैं जो एक कंपनी को दूसरे कंपनी से इंटरनल मेल के थ्रू जो लिंक प्रोवाइड होते हैं वो उस काम में इन्वॉल्व है। मार्केट कैपिटल 2379 करोड़ है। 226 रुपये की करंट वैल्यू है। बुक वैल्यू 63 है। स्टॉक PE 8 है। डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 9% है। ROCE 46, ROE 34%। देखिए इन सभी का ROCE ROE लगभग तकरीबन इन्फोसिस और रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया और माइंडट्री हो गया, उसी के तकरीबन आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है, जो कि और कंपनियां इतनी अच्छा डिविडेंड नहीं देती हैं, बट ये सोनाटा सॉफ्टवेयर अच्छा डिविडेंड देती है। तो प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर की हिस्सेदारी 28% है, FIs 11% है और DIs 13% है। यानी कि तकरीबन 28-29% तो FIs DIs की है। 29% तकरीबन FIs DIs की होल्डिंग है और बाकी प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है। कंपनी इज वर्चुअली डेप्ट फ्री, प्रोविडेंट गुड डिविडेंड यील्ड 9%। कंपनी इज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स। देखिए इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है पिछले 3 साल में। कंपनी हैज मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 56%। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बस एक नेगेटिविटी ये है इस कंपनी के साथ, प्रमोटर की होल्डिंग 28% है। जिस स्मॉल कैप की कंपनी है उसके हिसाब से प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखा जाए तो ITC का कोई प्रमोटर है ही नहीं, लेकिन वो कंपनी देखिए कितना अच्छा चल रही है ITC। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 10 साल में 12% और अब तक के प्रॉफिट ग्रोथ है 22%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 3 साल में 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। धमाकेदार रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, नहीं प्रॉफिट की बात करें, तो देखिए अब तक का ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन 23% है। पिछले साल यानी कि 2019 में 27 था, 2018 में 23 था और 17 में 25%। यानी कि कंटिन्यूस स्टेबल किया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को उसने। और अदर इनकम भी देखिए इसकी अब तक की 97 करोड़ है और लास्ट ईयर 18 करोड़ थी, उससे पिछले साल 42 करोड़ थी। यानी कि अदर इनकम से भी इनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का अब तक का नेट प्रॉफिट 211 करोड़ है। 2019 में 172 करोड़ था, 2017 में 151, 2018 में 151, 17 में 103। तो देखिए नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़त की तरफ है। नेट प्रॉफिट बढ़त की तरफ है। अब कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व देखिए 360 करोड़ है और सबसे बड़ी बात है कि कोई डेप्ट नहीं है कंपनी में, बोरोइंग जीरो है। तो इसलिए मैंने आपको कंपनी को चुना है। प्रमोटर की होल्डिंग भले ही कम हो, लेकिन कोई कर्जा नहीं है कंपनी में, तो इसलिए हमें चिंता की जरूरत नहीं है। अगर और कोई शेयर प्लज नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि कंपनी को आकर्षक बनाती है। बोरोइंग ज़ीरो, कोई शेयर का प्लज नहीं है, कोई शेयर गिरवी नहीं है ना। टोटल लायबिलिटीज 652 करोड़ है। टोटल एसेट भी 650 करोड़ है। 1/1 का रेशियो है। बोरोइंग ज़ीरो है। रिजर्व 352 करोड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर और FIs DIs की होल्डिंग तकरीबन 50-50% है। बाकी 10% रिटेल निवेशक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसे बोलते हैं जो इन पे पैसा होता है, जो पब्लिक का पैसा होता है, उसको कितने % ये यूज़ कर रहे हैं, कितने % बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, मतलब क्या परसेंटेज है गजब की। जैसे अच्छी अच्छी कंपनी होगी, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ऐसी कंपनियों की होती है, सेम उसी तरीके ROCE है इसकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए।
तो ये आपको आने वाले दिनों में आने वाली TCS कंपनी बनती हुई नज़र आ रही है मेरे को फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, कोई क्वेरी हो तो